जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी भर्ती जो हैं वो रुक गई हैं। ऐसा मैसेज शायद आप सभी ने कल से पढ़ लिया होगा कि आचार संहिता को लेकर कांग्रेस के एक नेता ने चुनाव आयोग से अपील की थी भर्तियों को रोकने के लिए, या फिर जो भी अपील थी, जैसी भी अपील थी, उसको लेकर बहुत ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है। न्यूज़पेपर जो हैं उनके अंदर भी जो है सारी चीज़ें जो है क्लियर नहीं की गई हैं कि क्या अब किसी भर्ती का रिज़ल्ट जारी होगा, मतलब रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा। हरियाणा पुलिस का तो पेपर भी जो है नहीं हो सकता अब, ऐसा जो है बताया जा रहा है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, उसके बाद ऑथेंटिसिटी पर चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो आपका जितना भी, मतलब जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने जो भेजा था, उसके अंदर केवल जिक्र जो था वो केवल दो भर्तियों पर था, वो थी शिक्षक और पुलिस की। ये वो भर्तियां हैं जो आचार संहिता के लगने से 2 घंटे पहले जो हैं जारी की गई थी। यानी कि ये भर्तियां जो है प्रोसेस में नहीं मानी गई, और इन भर्तियों के प्रोसेस में ना माने जाने की वजह से जो है इनके ऊपर रोक लगा दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आयोग ने पुलिस में कांस्टेबल पद के 5600, एचएसएससी के जितने भी, सॉरी, एचपीएससी के जितने भी शिक्षक हैं या एचपीएससी की जितनी भी भर्तियां हैं, उनके ऊपर जो है, उन प्रक्रिया पर जो है रोक लगाई है। जिसकी शिकायत जो है वो कांग्रेस के जो नेता है जयराम रमेश, उन्होंने शिकायत की थी। यानी कि आप ये मान सकते हो कि और जो भर्तियां हैं उनको लेकर कोई भी जजमेंट जो है पारित नहीं हुआ है। सब अपने मन से जो है इन बातों को बना रहे हैं। यानी कि सीईटी की जितनी भी भर्तियां हैं उनके प्रोसेस पर कोई भी रोक नहीं है, उनको प्रोसेस भी किया जा सकता है, उनका रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। अब देखो, दूसरा न्यूज़पेपर, इस न्यूज़पेपर में थोड़ी क्लियर चीज़ें कर रखी हैं, लेकिन हमारा दैनिक सवेरा जो हमेशा जो है कन्फ्यूजिंग न्यूज़पेपर रहा है, इसने चीज़ों को मतलब वो कहते हैं ना, घोल मथोल करना, वो कर रखा है। यहाँ पर वैसे तो इसने, देखो, इसने कह रखा है, वैसे तो ऊपर तो इन्होंने ये कह दिया कि निर्वाचन आयोग का सरकार को बड़ा झटका, सभी भर्तियों के रिजल्ट पर रोक। ऐसा नहीं है, एचएसएससी की भर्तियों पर रोक, कुछ भर्तियों पर रोक है। और इसमें देखो ये दे रखा, चुनाव आयोग ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि पुलिस के 5600 पद विज्ञापित किया, अपलोड किया था, 2:45 अपलोड किया था, केवल उन भर्तियों पर। तो इसमें आप देख सकते हो केवल उन भर्तियों पर जो है रोक लगाई गई है। ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से की जा रही उन भर्तियों का रिजल्ट घोषित रोक लगा दी गई है जिनकी शिकायत किसने की है, कांग्रेस ने की है। तो आपने ये भी पढ़ लिया होगा, किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑफिशियल जो आया था वो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल उत्तम क्लासेस जॉब न्यूज़ पर डाल दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन ज़रूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बिल्कुल अपडेट जो है, बिल्कुल सही अपडेट दूंगा, जो सही होगा वही दूंगा। ठीक है, तो उसके अंदर नीचे ये वाली, नीचे वाली लाइन सभी वायरल कर रहे हैं। मैंने भी देखा है कि सभी जो हैं ये वायरल कर रहे हैं, लेकिन वायरल ये कर रहे हैं तो आप ये तो बताओ भाई, ऊपर मैटर क्या लिखा हुआ है। तो भाई मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ, ऊपर मैटर लिखा गया है, जयराम जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने 5600 तो पुलिस की भर्तियों को लेकर, और जो पीजीटी की भर्ती निकली थी, जो उसी दिन निकली थी, यानी कि जिस दिन आचार संहिता लगी थी, केवल उनके ऊपर रोक लगाई है। तो ये जो लाइन लिखी गई है ये केवल उन भर्तियों के लिए लाइन लिखी गई है। ऊपर आप पढ़ लीजिएगा, इस पूरे लेटर को मैं डाल दूंगा, आप भी थोड़े समझदार हो तो आप भी पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने आपको बिल्कुल बता दिया कि ये जो भर्ती के रिजल्ट पर रोक लगी है ना, ये केवल जयराम रमेश की शिकायत के जितनी भी भर्तियां थी उन पर रोक लगी है। और जयराम की जो शिकायत थी वो केवल किन पदों को लेकर थी, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, वो 5600 हरियाणा पुलिस की पदों पर जो है रोक लगाई गई है, क्योंकि इनका जो प्रोसेस जो है अभी शुरू नहीं हुआ है। एडवर्टाइजमेंट निकाल दी थी, लेकिन फॉर्म भरने बाद में स्टार्ट हुए हैं जब आचार संहिता लग चुकी थी। सेम ऐसे ही पीजीटी की भर्ती जो थी उसके भी जो है ऑनलाइन फॉर्म आवेदन जो है मांगे जा रहे थे, यानी कि उसको भी प्रोसेस में नहीं माना गया चुनाव आयोग की तरफ से। और टीजीटी के कुछ पद थे उनको भी जो है प्रोसेस में नहीं माना गया, यानी कि केवल इन पदों के रिजल्ट पर ही रोक लगाई है, केवल इनके ऊपर रोक लगाई है। और वैसे भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता चुका हूँ कि सीईटी की जितनी भी भर्तियाँ हैं उन सभी को कोर्ट की मतलब जो है मंजूरी मिली हुई है, कि कोर्ट ने कहा है कि 6 महीने के अंदर जो है इनको क्लियर करना है।
हालांकि नेगेटिव करने वाले लोग अलग मिलेंगे, आपको नेगेटिव भी करेंगे। हो सकता है कि मेरी या फिर इस न्यूज़पेपर की भी ये बात गलत निकल आए। कल ही को हो सकता है कि चुनाव आयोग दोबारा जो है 1, 2, 3, 4 किसी भी रिज़ल्ट को जो है रोक दे, लेकिन अभी तक सीईटी के पदों पर कोई भी रोक नहीं है। यानी कि सीईटी की जितनी भर्तियां ग्रुप ए का पेपर, 1 का पेपर हो लिया, 2 का हो लिया, 56-57 का पेपर हो लिया, और जो है आपका हरियाणा पुलिस का पेपर होना है। देखो भाई, मैं दोबारा बता देता हूँ, 6000 पदों पर रोक नहीं है। हरियाणा पुलिस के 6000 जो पद हैं, जिसका पेपर 25 तारीख को होना संभावित है, लेकिन लग नहीं रहा कि वो 25 को होगा। हो सकता है ये 30 को हो जाए, ठीक है, क्योंकि पहले, इससे पहले जो है आपका 1, 2, 56-57 का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। ये जो रिज़ल्ट जो है वो जारी किया जाएगा, एक साथ रिज़ल्ट जो जारी किया जाएगा। कट ऑफ बहुत कम आने वाली है, कट ऑफ की वीडियो मैंने बना रखी है। हरियाणा पुलिस के जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से तैयारी जारी रखें। मैंने सारी की सारी क्लास से सारी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी हैं। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कंप्यूटर, ये अच्छे तरीके से कर जाएँ, मैंने ये भी जो है डाल रखी है। और देखो, थोड़ी वो न्यूज़ भी मैं दिखा देता हूँ आपको। नायब सिंह सैनी ने बिल्कुल कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है कि भर्तियाँ नॉन स्टॉप चलेंगी, चुनाव में चलती रहेंगी भर्तियाँ, पदोन्नति पर भी जो रोक नहीं होगी। ये इन्होंने अपने खुद के ट्विटर हैंडल पर जो है डाल रखा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो जो मैसेज वायरल हो रहा है, वो जो सूचनाएं वायरल हो रही हैं ये वाली, ये केवल व केवल 2-3 भर्तियों के लिए है, सभी भर्तियों के लिए नहीं है। तो पॉजिटिव हो जाएं भी सभी। तो हरियाणा पुलिस का पेपर भी नहीं होगा, तो 56 ग्रुप जो 5600 पोस्ट नहीं निकली हैं, केवल उनका पेपर नहीं होगा। और 6000 पोस्ट जिनका प्रोसेस चला हुआ है, फिजिकल हो चुका है, PMT हो चुका है, उनका पेपर भी होगा, उनका रिजल्ट भी आएगा। हो सकता है उनकी ज्वाइनिंग भी आ जाए। तो मैं स्टार्टिंग से ही आपको कह रहा हूँ कि रिजल्ट पर कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइनिंग के लिए जो है सरकार को या HSSC को जो है जाना पड़ेगा, किसके पास? चुनाव आयोग के पास। तो सभी भर्तियों का रिजल्ट आएगा, सभी भर्तियों का रिजल्ट आएगा। किन को छोड़कर? 5600 पुलिस को छोड़कर, PGT को और TGT की कुछ भर्तियां जो आचार संहिता के दिन जो है जारी हुई थी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, आप पॉजिटिव हो गए होंगे। तो पॉजिटिव होकर हरियाणा पुलिस वाले अपनी तैयारी जारी रखें, और 1, 2, 56-57 ग्रुप वाले जो हैं वो होप रखें, आस रखें, जल्दी आपका जो है रिजल्ट, इसी महीने में जो है आपका रिजल्ट आने वाला है, आपको ज्वाइनिंग जो है वो मिलने वाली है। तो कट ऑफ की वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप कट ऑफ भी जो है वो देख सकते हैं। ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमें जो है सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, और लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।